पे हम लोग देखने वाले हैं आपका जो है 57 नंबर जो है वो प्रश्नों को। इसके पहले पार्ट को जो है वो मैंने बना दिया है, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशली बिहार स्पेशल को हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाँद और मुंड जो आपका चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े थे, ये किससे संबंधित थे? तो ये स्पेशली शाहाबाद के आपका चेहरों से जुड़े थे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो चाँद एवं मुंड जो आपका चंदेश्वरी और मुंडेश्वरी आपका नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये जो है वो शाहाबाद से आपका चेहरों से संबंधित है, शाहाबाद के चेहरों से संबंधित है। शाहाबाद 1972 के पहले जो है तक बिहार का एक ज़िला था, जिसे 1972 में 2 आपको ज़िलों में विभक्त कर दिया। कौन-कौन से ज़िले हैं? तो इससे आपका जो है वो शाहाबाद आरा बना और रोहतास आपका अलग हुआ। इसके बाद जो है फिर से आपका 1911 में जो है वो आपका रोहतास से काट कर के जो है कैमूर ज़िला आपका बना था, ठीक है, दक्षिणी बिहार का। ये दोनों हिस्से हैं और आपका जो है वो 1992 में जो है यानी 1992 में जो है वो भोजपुर से आपका बक्सर जो है वो ज़िला निकला। यानी आपका जो है भोजपुर से क्या बना? तो आपका बक्सर बना कब? तो 1992 में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देख लिया। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के आपका मनेर में स्थित शाह दौलत का जो है मकबरा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका जो है निर्माण लाल जो है पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही। इस पर जो है वो अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित आपका जो है शैली का प्रभाव है, तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, तो यहाँ पे ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या दिए गए जो है विकल्पों में से जो है से बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में विकल्प ए और बी सही है, अर्थात इसका जो निर्माण आपका जो है वो लाल पत्थर से हुआ और इस पर जो है वो अकबर के दिन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ठीक है। तो आपने देख लिया। 59 नंबर प्रश्न में देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है बिहार में आपका मुगल स्थापत्य जो है वो कला का उदाहरण है? तो ये स्पेशली आपका पटना जो है स्थित संगम मस्जिद हो जाएगा, उसके अलावा मनेर स्थित आपका शाह दौलत का मकबरा भी हो जाएगा, उसके अलावा पटना में स्थित शैफ खां का मकबरा भी हो जाएगा, जो आपका बिहार में मुगल स्थापत्य कला का एग्जाम्पल जो है सेट किया है, ठीक है। तो आपका जो तीनों कथन सही है, तो इस तरह से ई आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से जो है वो पटना स्थित सांगी मस्जिद, मनेर स्थित जो है वो शाह दौलत का मकबरा और पटना स्थित सैफ खां का मकबरा जो है वो आपका बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है, इसलिए आपका विकल्प ई जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अली वर्दी जो है 60 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। अली वर्दी खान ने जो है बिहार में अफ़गानों को किस युद्ध में हराया था, ठीक है। तो ये आपका कौन सा युद्ध में था? तो चलिए हम 60 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि कौन से युद्ध में आपका हराया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है पटना के युद्ध में हराया था अली वर्दी खान ने बिहार में अफ़गानों को। तो आपका क्या हो जाएगा कि 60 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अली वर्दी जो है वो खान ने बिहार में अफ़गानों को आपका पटना के युद्ध में पराजित किया था। अली वर्दी खान ने 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था। अली वर्दी खान ने आपका जो है वो 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को देकर के नवाब के पद की वैधानिकता को प्राप्त किया, ठीक है। इसने अपने जो है वो 16 साल के कार्यकाल में कभी भी मुगल राजकोष में आपका राजस्व का कोई भी हिस्सा जमा नहीं किया था, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में जो है वो आपका बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का जो है वो दर्जा कब दिया गया था? तो 1580 में दिया गया था। तो 61 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सन 1580 में जो है वो मुगल को आपका मुगल बिहार को जो है मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा आपका दिया गया कब? तो 1580 में। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है वो बहादुर शाह जो है वो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा था। 1711 ईस्वी में फर्रुखसिंह जो है बंगाल से जो है वो बिहार आ गया था, ठीक है। कब? तो 1700 जो है वो 11 में आपका बंगाल से बिहार आता है फर्रुखसिंह, और फर्रुखसिंह पहला मुगल सम्राट था, जिसका जो है राज्याभिषेक पटना बिहार में 1773 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आपने देख लिया।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो शाह आलम सेकंड का हो जाएगा। तो बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का जो है राज्याभिषेक आपका पटना में अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। इन्हें जो है अली गौहर भी कहा जाता है। इन्होंने शाहजहां को हटाकर गद्दी हासिल किया था। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे जो है वो बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो जहांगीर ने जो है वो राजकुमार परवेज को किया था 1621 में। तो यहाँ पे जो 63 का भी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। मुगल जो है वो शासक और अकबर के ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर ने 1621 में जो है वो राजकुमार परवेश को बिहार का जो है वो प्रांतपति नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए यहाँ जो है वो देखते हैं। सूर्यवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो शेरशाह सूरी ने किया। तो आपका 64 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि शेरशाह सूरी ने 1540 में आपका हुमायूं को हरा करके उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेरशाह सूरी जो है ने पहले आपका मुगल बादशाह जो है बाबर के सैनिकों के रूप में काम किया था। बाद में उन्हें जो है वो पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर आपका जो है बिहार का राज्यपाल भी जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर बात करें शेरशाह आपका जो है वो सूरी भारत में जिन्हें आपका पठान थे। शेरशाह सूरी भारत में आपका जन्मे पठान जिन्होंने इन्होंने क्या किया कि आपका जो है वो ग्रैंड ट्रक आपका रोड का निर्माण भी कराया और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो है पहली बिहारी शासक जो है वो आपका शेरशाह सूरी था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस जय नगर को तुगलकपुर कर दिया था। तो दरभंगा को कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बिहार का प्रांतपति मखदूम मुल्क था, जो कर्नाट वंश के राजा आपका ऋषि देव के खिलाफ अभियान चला करके जो है वो आपका नेपाल भागने के लिए मजबूर आपका कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार तिरहुत क्षेत्र को आपका तुगलक साम्राज्य में आपका मिला लिया तथा इस क्षेत्र का जो है नाम तुगलकपुर आपका रखा गया, जो आपका दरभंगा आपका वर्तमान दरभंगा का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई। तो 1198 में हुई थी। तो आपका 66 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में आपका तुर्क सत्ता का जो है वो स्थापना 1198 ईस्वी में हुआ। ये जो है वो किसका हुआ था। तो तुर्क आपका जो है स्थापना किया गया था। ताज जो है इसकी स्थापना किया गया और यहाँ जो है इसकी स्थापना को जो है वो आपका शेख की बात करें तो ये जो है वो क्या है, इब्ने इख्तियार आपका खिलजी हो जाएगा, यानी इब्ने बख्तियार खिलजी हो जाता है। ठीक है, जबकि आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भारत में जो है वो तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बिहार में किसका है। तो इब्ने बख्तियार खिलजी का और भारत में जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वह आपका दिल्ली का एक प्रथम आपका तुर्क शासक था और 1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु के होने पर क्या होता है कि आपका लाहौर के स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पे इन्होंने सत्ता स्वीकार की थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में किसके जो है शासन में पंजी जो है वो प्रबंध का विकास हुआ था। तो कर्नाट शासक के जो है वो आपका समय में हुआ था। तो 67 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में कर्नाट शासकों समय में जो है वो शासकों के समय में जो है वो पंजी प्रबंध का जो है वो विकास हुआ था। कर्नाट वंश को ही जो है सिमराव वंश या जो है वो देव राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों राजवंशों को याद रखेंगे। इस वंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ। इसकी जो है राजधानी 12 जिले के सिमोनगढ़ में थी। ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे। तो ये स्पेशली नान्यदेव जी थे। और यहाँ पे जो है वो बात करें हम लोग, जो कि एक महान जो है वो शासक थे नान्यदेव जी। कर्नाट वंश के शासनकाल में मिथिला का आपका स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो देखते हैं बताया जा रहा है क्या कि पटना को अजीमाबाद आपका नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो राजकुमार जो है वो अजीम जो है वो के नाम पे दिया गया था। ठीक है, तो आपका भी सही हो जाएगा। चलिए आपका जो है पटना को अजीमाबाद जो है राजकुमार अजीम ने आपका दिया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पे अजीमाबाद पड़ता है। चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते मोहम्मद अजीम के अनुरोध पे जो है वो 1704 में पटना का नाम जो है अजीमाबाद कर दिया था। ठीक है, राजकुमार अजीम इस समय जो है वो पटना का सूबेदार था। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो 69 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। तो आपका जो है वो सहसपाल जी नहीं थे, दुर्लभ देव थे, राजा राम शाही थे, सोमराज जी थे, सहसपाल नहीं थे। तो डी आपका जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे डिटेल को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो है दुर्लभ देव, राजा रामशाही, सोमराज उज्जैनी शासक थे, जबकि सहस बल जो है वो उज्जैनी आपका शासक नहीं थे। अतः जो है वो आपका प्रश्न आपका जो है वो डी, जो प्रश्न का उत्तर जो है वो डी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार जो है वो निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो तुर्कों ने दिया था। 70 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य का नाम जो है वो आपका बिहार तुर्कों ने दिया था, और बिहार का पूरा नाम जो है बिहार था। ठीक है, बौ की जगह बौ था और मगध के रूप में जाना जाता था। लेकिन पटना का पुराना नाम जो है पुराना नाम कभी पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पौलीबोथरा, पौलीनभ और अजीमाबाद भी आपका रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फणींद्र नाथ आपका जो है वो घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी। तो बैकुंठ शुक्ल जी को दिया गया। तो 71 का बी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या भारतीय आपका स्वतंत्रता के इतिहास में एक से बढ़कर के जो है वो आपका क्रांतिकारी हुए, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे ही जो है एक क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल थे। दरअसल भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आपका जिस गद्दार फणीश्वर नाथ आपका जो है वो घोष की गवाही पे 23 आपका जो है वो मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। उसी जो है गद्दार के जो है वो हत्या के जुर्म में बैकुंठ शुक्ल को आपका गया सेंट्रल जेल में जो है वो आपका 14 मई 1934 को क्या होता है कि फांसी दे दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो मजरूल हक ने किया था। तो 72 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना जो है पटना में मौलाना मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। ठीक है, सदाकत जो है वो एक अरबी शब्द है जिसका जो है वो अर्थ आपका जो है सत्य और आश्रम है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने 28 फरवरी 1963 को इस जो है वो आश्रम में अंतिम सांसें भी ली थी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें, गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का जो है प्रस्ताव कब रखा। तो 12 जुलाई आपका जो 1933 में रखा था। 73 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव जो है 12 जुलाई 1933 को रखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के जो है वो विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय आपका जो है कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। इसका जो है वो शुरुआत आपका 16 अप्रैल 1930 को हुआ था और उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है कि आपका 13 अगस्त 1942 को कहाँ जो है वो झंडा फहराने के क्रम में जो है वो 13 वर्षीय आपका बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु आपका जो है पुलिस की गोली से हुई थी। तो ये कटिहार में हुआ था। 74 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के कटिहार जिले में 13 आपका अगस्त 1942 को झंडा फहराने के क्रम में जो है वो 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार हेराल्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये गुरु प्रसाद सेन जी थे। तो 75 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन ने जो है थे और ये जो है 110 साल यानी जो है 1987 तक की इस अखबार का प्रकाशन हुआ। ठीक है, इसके बाद आर्थिक दिक्कतों के चलते ये जो है बंद हो गया और बिहार जो है वो बंगाली एसोसिएशन ने जो इस अखबार को जुलाई 2015 में फिर से शुरू किया। ठीक है, शुरुआत में अखबार को सिर्फ 4 पन्ने का जो है वो निकाला गया। ठीक है, यानी 4 पन्ने निकाले गए 2015 में। यहाँ पे बात करें हम लोग जो है बिहार के किस स्थान के युवक ने ब्रिटिश शासन का जो है वो मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। तो ये कटिहार में किया गया था, याद रखेंगे ये सही
हो जाएगा 76 नंबर प्रश्नों का। बिहार के कटिहार जिले में आपका युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की जो है वो स्थापना की थी। कटिहार में जिस स्थान पे आंदोलन के दौरान ध्रुव को जो है गोली आपका लगी थी, उस स्थल को जो है वो शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो है वहाँ पर आपका अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है वो स्मारक बनाया गया है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग 77 नंबर प्रश्नों की, तो बताना है आपको बिहार में असहयोग आंदोलन के सब प्रमुख नेता कौन थे। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे और हसन इमाम भी थे। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो इस तरह ये ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा असहयोग आंदोलन के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में असहयोग आंदोलन की जो वो सर्वप्रथम नेता राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे। गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1921 और 22 ईस्वी में जो है वो असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर जो है वो पहुंचा हुआ था। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति निम्नलिखित में से कौन थे। मजरूल हक थे। तो आपका 78 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो विद्यापीठ के जो प्रथम कुलाधिपति मजरूल हक थे। राजेंद्र प्रसाद ने 1921 में गांधी जी और मौलाना मजरूल हक के साथ मिलकर के बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए जो कितने धनराशि एकत्र करने का संकल्प था, तो 9 लाख आपका 42,000 हो जाएगा। तो आपका 79 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए जो है 9 आपका लाख 42,000 जो है वो राशि एकत्र करने का संकल्प दिया था। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके निम्नलिखित में से कहाँ भेजा गया। तो बांकीपुर जेल भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को आपको गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम आपका राष्ट्रपति तथा महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय आपका स्वाधीनता आपका आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व आपका जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये तो सभी को पता है कि हमारे जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। तो आपका क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चंपारण आंदोलन भारत का जो है पहला आपका नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो आपका बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका 1917 में शुरू हुआ था। नीलों से आपका रैयतों को मुक्ति दिलाने के लिए यह जो है वो आंदोलन शुरू किया गया था। चंपारण आंदोलन जो है वो तिनकटिया प्रथा पे आधारित है। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ जो है बताया जा रहा है कि बिहार में तिनकटिया प्रथा कहाँ से जो है वो सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये चंपारण में प्रचलित थी। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण जो है आंदोलन गांधी जी का जो है वो भारत में प्रथम आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों की जमीन पे जो है वो 3/20 आपका भाग नील की खेती के लिए आरक्षित रखने के खिलाफ आपका सन जो है वो आपका 1917 में हुआ था। यह व्यवस्था क्या कहलाती, तिनकटिया प्रथा कहलाती थी। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी आपका चंपारण किसके निमंत्रण पे आए थे। तो निमंत्रण होगा यहाँ पे, नियंत्रण में नहीं, निमंत्रण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ल जी के कहने पे आया था। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा आपका गांधी चंपारण जो है राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे गए थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण जो है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुनचुन पांडे जो निम्नलिखित में से क्या थे। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। तो ये स्पेशली आपका 84 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चंचल पांडे जो है वो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, 85 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो गया षड्यंत्र केस आपका जो 1993 से संबंधित आपका नहीं थे। तो फणींद्र नाथ आपका घोष जी नहीं थे। कौन थे, तो सहदेव सिंह भी थे और ये जो है वो उमाकांत शर्मा, ब्रज आपका जो है भूषण साहब भी हो जाएंगे। तो स्पेशली डी जो है वो संबंधित नहीं थे फणीश्वर नाथ
घोष जी, ठीक है। दिए गए विकल्पों में जो है वो गया षड्यंत्र आपका 1993 से आपका सहदेव सिंह, उमाकांत शर्मा, उसके अलावा ब्रिज आपका भूषण सहाय संबंधित है, जबकि फरींद्र नाथ घोष इस जो है वो षड्यंत्र आपका केस से संबंधित नहीं थे, अतः आपका जो है वो कथन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार में जो है राष्ट्रीय चेतना के जागरण का क्या कारण था, तो स्पेशली पश्चात्य शिक्षा का प्रसार भी था, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ भी थी, बहावी आंदोलन भी था, 1857 की क्रांति भी थी। इस तरह से आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 86 का डिटेल अगर देखें प्रश्नों में, तो बिहार में जो है वो राष्ट्रीय चेतना के जागरण के अनेक कारण थे, जैसे आपका पश्चात शिक्षा का प्रसार था, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ थी, बहावी आंदोलन था, 1857 की क्रांति भी थी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मदरलैंड जो है वो नामक अखबार किसने जो प्रारंभ किया था, तो मजहरुल हक जी ने किया था, तो आपका 87 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। मदरलैंड आपका नामक अखबार मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। इन्होंने ही जो है वो पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल का गठन किया और पटना से आपका मदरलैंड नामक जो है पत्र भी निकाला था। साथ ही इन्होंने जो है बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना भी की थी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हाजीपुर जो है वो आपका स्टेशन मास्टर हत्याकांड जो है वो आपका हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, तो स्पेशली रमा देवी सिंह जी को दिया गया था। तो ये जो है वो चलिए देख लेते हैं डिटेल को, सी सही हो जाएगा। हाजीपुर स्टेशन आपका जो है मास्टर हत्याकांड के मामले में रमा देवी सिंह को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के जो है गवर्नर लॉर्ड आपका सिन्हा ने गवर्नर पद से आपका इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था, तो स्पेशली आपका असहयोग आंदोलन के समय दिया था। 89 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार और उड़ीसा का जो है वो गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने आपका जो है गवर्नर पद से आपका इस्तीफा असहयोग आंदोलन के समय में जो 1921 में दिया था, तो आपका जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है आपका कब खुदीराम बोस की जो है फांसी दी गई थी, तो आपका 8 अगस्त 1908 को दिया गया था, तो 90 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खुदीराम बोस को 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल में आपका जन्म खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में आपका 11 अगस्त 1908 को आपका जो है मात्र 19 वर्ष की आयु में जो है फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और खुदीराम की निडरता और आज़ादी के उनके जज्बे को जो है वो देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें जो है वो आपका पहली बार गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। लेकिन वह जो है वो अंग्रेज़ों को चकमा दे कर के जेल से आपका भाग निकले। कई जो है देशभक्तों को आपका कड़ी आपका जो है सज़ा देने वाले किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए जो है खुदीराम आपका जो है खुद ही होगा खुदीराम बोस ने जो है अपने साथी प्रफुल्ल चंद आपका चाकी के साथ मिल कर के जो है वो 30 अप्रैल 1908 को सेशन आपका कोर्ट के जज की जो है वो गाड़ी पे बंक फेंक दिया, लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उनकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाओं कैनेडी और उनकी बेटी सवार थी, ठीक है। इस जो है हमले में दोनों आपका जो है मारी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इस जो है वो हमले के बाद खुदीराम जो है अंग्रेज़ों के निशाने पे आ गए और अंग्रेज़ पुलिस जो है पूरी तरह से उनके पीछे लग गई। अंग्रेज़ों से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था, जबकि खुदीराम जो है वो पकड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद जो मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल की उम्र में जो है वो 11 अगस्त 1905 को जो है वो आपका उन्हें फांसी लटका दिया गया, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो जगदीशपुर के राजा थे, तो आपका डी हो जाएगा कुंवर सिंह थे, तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुंवर सिंह ने जो है सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे, ठीक है। अन्याय उसके अलावा विरोधी एवं जो है वो अन्याय विरोधी एवं स्वतंत्रता आपका प्रेमी बाबू आपका कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। इन्होंने आपका 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा आपका विजय हासिल करने के लिए आपका जाना जाता है, ठीक है। 80 वर्ष की उम्र में थी तभी वो जो है वो आपका क्रांतिकारी बने, ठीक है।
और वे जो है राजपूत समाज से थे, वो आपका राजपूतों को आपका उज्जैन शाखा से थे, ठीक है। कौन? तो आपका वीर कुंवर सिंह जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बिहार आपका जो है वो नेता श्री मनींद्र नारायण राय निम्नलिखित में से क्या थे? तो स्पेशली क्रांतिकारी थे, आपका बिहार से संबंध था इनका, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो है वो बिहारी नेता श्री मानेंद्र नारायण रॉय एक क्रांतिकारी थे। 93 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गांधी जी जो है वो किस जिले के किसानों का जो दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो स्पेशली चंपारण का किया था। 93 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक जो है सत्याग्रह हुआ। इसे जो है वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चंपारण आंदोलन में कौन जो है संबंधित थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण। और चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ जो है वो जेबी कृपलानी, उसके अलावा जो है वो जयप्रकाश नारायण। कौन थे? तो उपयुक्त में से एक से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपका जो है वो जेबी कृपलानी जी भी थे। और चलिए यहाँ पे देख लीजिए राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और अनुग्रह नारायण जी भी थे। तो आपका जो है ए, बी और सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ई ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा फुल्ली। चलिए देख लेते हैं ये जो है वो आप टिक मार्क करेंगे। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में जो है वो राजेंद्र प्रसाद, आपका अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी आपको चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जबकि जवाहरलाल आपका जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नेता नहीं थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 आपका महीनों तक जनता का शासन था? तो ये सी हो जाएगा तिरहुत में, तो सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 आपका महीनों तक जो है वो जनता का शासन रहा था। इसलिए जो है बिहार में वर्तमान में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी आपका सर्वप्रथम किस आपका किसान आंदोलन में भाग लिए थे? तो चंपारण आंदोलन था 1917 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बी को मार्क करेंगे डियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं चंपारण का जो है किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का जो है वो भारत में पहला आपका चंपारण जो है वो प्रयोग भारत में पहला आपका प्रयोग चंपारण की धरती पे किया था। यही उन्होंने यह भी तय किया था कि वे आगे से केवल एक कपड़े में ही गुजर बसर करेंगी। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित आपका किया गया, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण के जो है वो नील किसानों के मामले में निम्न से संबंधित जांच समिति ने आपका सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? तो ये स्पेशली 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। तो 97 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण के जो नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो है किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को किया गया। तो 98 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के सारण जिला को अपराधी आपका जिला घोषित किया गया था, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो आपका श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? तो ये स्पेशली क्रांतिकारी थे। तो ये आपका 99 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका श्री शांति जो है वो कुमार बख्शी बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। चलिए यहाँ पे जो देख लेते हैं दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था? तो ये स्पेशली अप्रैल 1940 को हुआ था। दरभंगा में किसान आपका बिहारी छात्र सम्मेलन का आपका आयोजन। तो आपका क्या हो जाएगा? 100 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। 1940 में दरभंगा में छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 16 आपका जो है वो नवंबर 1940 को छात्र संघ के तत्वावधान में पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जो है छात्रों द्वारा दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। इसी दौरान जो है छात्रों ने बिहार केंद्रीय छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था, ठीक है।
101 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो निम्नलिखित में नालंदा आपका विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त जी थे। तो आपका 101 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। यह जो है वो प्राचीन भारत में उच्च जो है वो शिक्षा का सर्वाधिक आपका महत्वपूर्ण और विख्यात आपका केंद्र था। महायान आपका बौद्ध धर्म के इस जो है शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा जो है अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। ठीक है। 102 में देखेंगे तो निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? तो स्पेशली मोतीपुर में नहीं है, स्पेशली सी हो जाएगा। कहाँ कहाँ है? तो देख सकते हैं बिहार मुजफ्फरपुर में, गया में, फुलवारी शरीफ में है। चलिए यहाँ जो है वो देखेंगे, बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में बिहार में सूती वस्त्र उद्योग जो है मुजफ्फरपुर में, गया में, फुलवारी शरीफ में, सी जो है वो आपका विकल्प सही हो जाएगा, नहीं है वहाँ पे। 103 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो निम्नलिखित में से आपका जो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम जो है वो केंद्र कहाँ है? तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा 103 नंबर प्रश्नों का? तो ये जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो नालंदा में है। तो क्या हो जाएगा 103 का ए आपका बिल्कुल सही है। बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र आपका नालंदा में है। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में बौद्ध जो है वो आपका बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा में था। इसकी जो है खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा आपका किया गया था। इस जो महान बौद्ध महाविद्यालय के भग्नावशेष इसके जो प्राचीन वैभव का बहुत कुछ आपका अंदाजा कराता है। ठीक है। 104 में देखिए, बिहार में जो है वो आपका फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? फाग राग भी कहते हैं, होली राग भी कहते हैं, फगुआ भी कहते हैं। तो स्पेशली ई बिल्कुल सही हो जाएगा, लगनी राग नहीं बोलते हैं। ठीक है। बिहार में जो है वो फागुन के महीने में गाए जाने वाले मार्च के महीने में स्पेशली गीतों को फाग राग, होली राग और फगुआ आपका कहा जाता है। बिहार में जो है फाग राग का जो है वो सृजन आपका जो महाराजा नवल किशोर सिंह ने आपका किया था। ठीक है। 105 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का जो है वो विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के जो है वो यात्रा वृत्तांत में मिलता है। तो 105 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन आपका विदेशी यात्री मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आपका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इन्होंने जो है वो इंडिका की जो है वो क्या की थी कि रचना की थी। ठीक है। 106 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तृतीय आपका जो बौद्ध संगीत का आयोजन निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो ये स्पेशली आपका जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था आपका तृतीय बौद्ध संगीति, पाटलिपुत्रा में हुआ था। चलिए डिटेल को देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में जो है वो आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है। और इस जो है बौद्ध संगीति में जो है वो आपका इस बौद्ध संगीति की जो है वो अध्यक्षता आपका मुगली पुत्र तीक्ष्ण ने आपका की थी। इस जो है वो संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध शिक्षाओं का आपका विभिन्न देशों में जो है वो भेजा गया। ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं को भेजा गया था विभिन्न आपका देशों में। उनके जो है वो इनमें जो है अशोक के पुत्र महेंद्र भी थे और पुत्री संघमित्रा भी थी, जिनको श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो घनानंद थे। तो आपका जो है वो 107 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिकंदर के आपका आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर यूनान का जो है शासक था। इन्होंने आपका ईसा पूर्व 326 में जो है वो सिकंदर आपका क्या हुआ था कि ईसापुर में 326 ईसापुर में जो सिकंदर आपका सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और भारत पे जो है वो क्या हुआ कि और ये जो है वो आपका भारत पे आक्रमण किया तब उसने जो है झेलम और चिनाब नदियों के जो है मध्य अवस्थित राज्य के जो है वो राजा पौरश को चुनौती दी। ठीक है। तो आज 107 नंबर प्रश्न तक को ही रहने देते हैं डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।